हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द नंबर ए। तो परसेंटेज के निकालने के थ्रू परसेंटेज जो पिछला क्वेश्चन स्टेप अप्लाई किए उसी स्टेप को अप्लाई करके बस जस्ट यहाँ कुछ और दे रखा है उसको अप्लाई करके हम लोग इस क्वेश्चन को भी इजीली ए का वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है 2, क्वेश्चन नंबर 2 का 1, 8.4% ऑफ ए इज 42। ठीक है, जैसे पिछला क्वेश्चन में क्या दे रखा था पहले 22% ऑफ 120, तो हम लोग सिंपली से क्या किए थे, सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आया था वो ये था। ठीक है, जैसे कि 120/22 इंटू 100, तो यहाँ हम लोग सॉल्व किए तो क्या आया था 26.4। ठीक है, तो यहाँ पे पिछला क्वेश्चन में क्या था कि ये दे रखा था और इसमें ये नहीं दे रखा, दैट मीन्स हमको ये निकालना पड़ेगा, ये जो निकालना पड़ेगा और ये 26.4 दे रखा है, तो हम लोग इक्वल करना पड़ेगा ना, सिंपल सा इसमें वैसे कुछ करना होगा। क्या करना होगा, क्या करना होगा, सिंपली सा a/100 इंटू ए का 8.4, ए का 8.4% कितना दे रखा है 42, दैट मीन ए का वैल्यू क्या होना चाहिए, तो सॉल्व करो, ए का 8.4% दे रखा है 42। ओके, तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, तो ये देखो क्या होने वाला है 42/8.4 इंटू 100। ठीक है, ये कटेगा तो एक पॉइंट यहाँ बैठेगा, सॉरी एक जीरो बैठेगा, ये 42 टू क्या हो जाएगा 84 हो जाएगा, 500 वाला, दैट मीन्स ए का वैल्यू क्या होने वाला है 500 होने वाला है। क्या होने वाला है 500 होने वाला है। जस्ट उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2, इसको इरेज किया जाए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 0.5% ऑफ ए इज 3, तो जस्ट ऐसे ही कुछ करना है, 0.5% ऑफ ए इज 3, तो a/100 इंटू 0.5 दे क्या रखा है 3 के बराबर, दैट मीन सॉल्व करो, तो ये आपका सॉल्व होने के बाद ए 3/0.5 इंटू 100 होने वाला है, ये पॉइंट से यहाँ एक जीरो बैठेगा और 5 ये 200 बार में कटेगा, दैट मीन्स ए का वैल्यू 600 हो गया। उसी तरह थर्ड का सॉल्व कर ले, तो थर्ड का सॉल्व कर ले तो 1/2 नहीं सॉरी a/100 इंटू 1/2 इज इक्वल टू क्या दे रखा है 50 दे रखा है, सॉल्व करो 50 इंटू 200। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर रहे हो तो 100 ये 10,000, ए का वैल्यू 10,000, तो जब ए का वैल्यू 10,000 रहेगा तो उसका 0.5% कितना आएगा 50 आएगा। उस तरह जब 0.5 ए का 0.5% क्या आने वाला है, उसी तरह जब ए का वैल्यू 600 रहेगा तो 600 का 0.5% आएगा 3 आएगा। सर जस्ट इसको भी देख लें, और एक क्वेश्चन नंबर 4 भी है। ठीक है, उसको भी हम लोग देख ही लेते हैं इसके साथ ही। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है जस्ट एक बार देख लेते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन बोल रहा है 100% ऑफ ए इज 100। ठीक है, कोई भी एक नंबर है जिसका 100% का वैल्यू क्या है 100 ही है। ठीक है, तो प्लीज हम लोग क्या सॉल्व कर रहे हैं, a/100 इंटू 100 इज इक्वल टू दे क्या रखा है 100 दे रखा है। ठीक है, ये जो 100 है वो ये है, और ये 100 जो उठाए हैं वो क्या है, डिवाइड करना ही पड़ता है, 100 के थ्रू ही देखना पड़ता है, और ये जो इक्वल दे रखा है, तो ये काट दो, ए का वैल्यू क्या आ रहा है 100 ही आ रहा है। ठीक है, इसी तरह हमारा सेकेंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। बहुत इजी ये क्वेश्चन है, जस्ट आगे भी इजी क्वेश्चन है, बस जस्ट वर्ड प्रॉब्लम अच्छे से पढ़ना होगा, समझना होगा, और जो दिया रहेगा वो लिखते जाओगे तो क्वेश्चन सॉल्व होते जाएगा, नहीं तो वर्ड प्रॉब्लम तो नहीं हो पाएगा ऐसे। ठीक है, तो इसको नोट करो, फिर वर्ड प्रॉब्लम में हम लोग आते हैं। मिनिमम 8 से 10 क्वेश्चन देखेंगे इस लेक्चर में। ठीक है।